ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ बोधिसत्व पीसीएस, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। अभी जो है हम डीआई के सेकंड क्लास में 66वीं बीपीएससी मेंस के डीआई के 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसके जो भी सब पार्ट्स हैं, यह प्रश्न मेरे द्वारा कल थ्रो किया गया था आफ्टर इंट्रो क्लास ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें मैंने बेसिक अर्थमेटिक और डेटा का कैसे संग्रह और उसको को कैसे प्रेजेंट करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या लिमिटेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था माय डियर फ्रेंड। यह प्रश्न डीआई जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फर्स्ट पेपर में आपको नंबर बढ़वाने में 72 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे मतलब पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से कोई भी 2 आसान चूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। यदि ढंग से आपने स्टेप फॉलो किया और सही आंसर निकाल दिया तो आपके 72 मार्क्स श्योर होते हैं। बहुत अच्छा दोस्त है, इसे बढ़िया से दोस्ती कर लो। और जो बचा हुआ रिमाइनिंग लगभग 2 महीना है, इसमें डेली जो है डीआई के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ लोग हमसे लड़ाकू किस्म के भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो लड़ने लगते हैं। अच्छी बात है, एनर्जी दोनों तरफ से बनी रहती है। आपका मेरे पे पूरा हक है, अच्छा लगता है मुझे आप हक जताते हो तो। और चीज़ें देखिए, आप मतलब जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ डेली बेसिस पे, उसे समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर देखना है, पीडीएफ नोट्स पढ़ना है और उसको समराइज करना है। आप इतना डेली मतलब पढ़ो ना, तभी तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी। देखिए, जब आप समराइज करने बैठे हुए ना तो आपका दिमाग शून्य हो जाएगा। जब उस शून्य अवस्था में अपने दिमाग पे प्रेशर डालोगे तो वहीं से ये एबिलिटी डेवलप होती है, एनालिटिकल एबिलिटी कि जो आप मान लीजिए आप 600 वर्डों का जो पीडीएफ पढ़ रहे हो, 5 पेज या 6 पेज का पीडीएफ पढ़ रहे हो, उसको एक मतलब उसका पूरा समरी जो है, उसका पूरा नेक्टार जो है एक मतलब पन्ने में आपको समाहित करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो ये कब डेवलप होगा? जब आपको टॉपिक की समझ विकसित होगी और यही जो है धीरे धीरे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है। तब जाके आप एग्जाम में कहीं हट के भी इधर उधर प्रश्न पूछ देता है तो आपके पास जो नॉलेज है उसका यूज करके जो है आप प्रश्न सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। ये एक दिन या एक महीने का प्रोसेस नहीं है, ये मतलब सालों का प्रोसेस है। खैर, आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, ठीक है। अभी भी 2 महीने हैं, डेवलप हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो चीज़ें फास्टली हम नवंबर तक फर्स्ट पेपर भी समाहित मतलब फिनिश कर लेते हैं, जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको जो है हम दिसंबर में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन को मेरे द्वारा जो टफ क्वेश्चन दिया जाएगा, घुमा फिरा के मिला के कई सारे पार्ट्स, तो उसको आप सॉल्व करना, मेरे को देना, मैं फीडबैक दूंगा। फिर उस समय हमारे पास कोई काम रह नहीं जाएगा सिवाय मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के, तो हमारी चीज़ें जो है ज़्यादा डेवलप होंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि एक्स और वाई का एक प्रश्न है कि 1996 से 2001 के बीच जो है ये लाइन डायग्राम के थ्रू दिया हुआ है लाभ परसेंटेज, और इसी पे बेस जो है क्वेश्चन आपको करना है। ये एक्स एक्सिस पे ईयर प्लॉट किया गया है, वाई एक्सिस पे लाभ परसेंटेज प्लॉट किया गया है। लाइन डायग्राम के थ्रू एग्जैक्ट लाभ और दोनों कंपनियों का लाभ भी बता दिया गया है। तो इससे जो है आपको कोई बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को और सॉल्व करने पे। देखिए, कभी भी जब डीआई के पार्ट्स को सॉल्व करने जाओ ना तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और शुरू कर देते हैं करना। नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। पहली बात कि कभी भी आपको मिक्स डीआई वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास ऑप्शन है सिंपल डीआई, एक ही ग्राफ हो, चाहे वो पाई चार्ट हो या लाइन डायग्राम हो या बार डायग्राम हो, ठीक है, या मतलब कंपोजिट डायग्राम हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, न कि मिक्स ग्राफ जिसमें एक पाई चार्ट दे दिया हुआ है, एक टेबुलेशन दे दिया हुआ है, एक बार डायग्राम दे दिया हुआ है। वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं लेकिन ऑपरेशनल ज़्यादा होते हैं, तो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है वो। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो। ऐसा नहीं है ना कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, जो आसान है उसी को करो। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आसान वाला करोगे उसमें आपको कम नंबर मिलेगा। आप सही करोगे तो कठिन वाला करो या आसान वाला करो, नंबर 72 के 72 मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया कि कंपनी एक्स और वाई का 1996 से 2001 के बीच जो है लाभ परसेंटेज दिया गया है और इसी पे बेस जो है आपको क्वेश्चन करना है। और ये लाभ हानि का जो आय और व्यय के कॉन्सेप्ट में हम निकालते हैं। देखिए, आय क्या होता है? आय जब हम इस पेन को सेल करेंगे, अर्थात इस पेन को जब बेच देंगे तभी तो हमारा आय जनरेट होगा। तो आय जो है सेलिंग प्राइस हो गया, और इस पे व्यय करके जो पेन मान लीजिए इसको खरीदना है तो इस पे जो व्यय करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, अर्थात क्रय मूल्य हो गया। तो जब आपको मतलब आय और व्यय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से लाभ और हानि भी निकाल सकते हो। आपका आय यदि व्यय से अधिक है तो आप लाभ स्थिति में हो, यदि कम है तो आप हानि की स्थिति में हो, और परसेंटेज लाभ और हानि ऐसे निकाला जाता है, फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़ रुपए था, 1997 में उसकी आय कैसी थी, मान कितनी थी?
तो मान लीजिए 13 नंबर प्रश्न है, 13 का पार्ट क है, यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है प्रोसेस देखें, आंसर मिला है। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है पूरा प्रोसेस, इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ लाइव की, ताकि जो है आप आराम से समझ सको कि कैसे जो है लिखते हैं, स्टेप लिखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। गुणा भागा का सब खेल है भैया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस गुणा भागा ढंग से सीख लो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ। कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार 1997 में वाई कंपनी का व्यय कितना था, रुपये 220 करोड़। और ग्राफ से 1997 में वाई कंपनी का लाभ देखिए, वाई कंपनी किससे डिनोट हो रही है, ये स्क्वायर लाइन ग्राम से। तो 1997 में वाई का कितना है, 35%, ठीक है। और फॉर्मूला दिया हुआ है, चूंकि लाभ परसेंटेज बराबर आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100। तो अब इसमें प्लॉट कर दो, आय कितना दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पे 100 है तो परसेंटेज यहाँ पे हटा ही देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 35। आय हमें निकालना है तो आय को आय ही रहने दो, व्यय की जगह पर 220 रख दो, 220 करोड़, फिर नीचे व्यय की जगह पर 220 करोड़ रख दो, यहाँ पे 100 कर दो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, कैंची गुणा आता है ना, और चौथी कक्षा में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चला जाएगा 35 और ये 220 ऊपर चला जाएगा, 220 करोड़ बट्टा 100 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा आपका आय माइनस 220 करोड़। अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, और ये कितना हो गया, 5 से काटो, 35 और 10 में 5 उभयनिष्ठ है, तो 5 दूना 10 और 7 पचे 2 पचे 10 और 7 पचे 35, और ये हो जाएगा आपका 11 दूना 22, ये कट गया, ये हो गया आपका 77 करोड़, और यहाँ पे हो गया आय माइनस 220 करोड़, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सेम जो क्वांटिटी हमें आय निकालना है, ये हमारा बच गया ना, यहाँ पे लिख देंगे, या 77 करोड़ बराबर आय माइनस 220 करोड़। तो आय कितना हो जाएगा हमारा, 77 करोड़ प्लस 220 करोड़, डैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 297 करोड़ आंसर, ठीक है। आ गई बात समझ में, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है ताकि गलती ना हो जाए। तो ये देख लीजिए, ये 297 करोड़ रुपया है, ठीक है, इसका टोटल आय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आय बराबर, अतः यहाँ पे लिखिए, अतः 1997 में वाई कंपनी की आय बराबर 297 करोड़ रुपए, ठीक है। हो गया, सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन कर दिया आपने। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं ना, चलिए आगे ही बढ़ते हैं, नहीं इसे मिटा ही देते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन सामने रहेगा तो सही रहेगा, फिर ऊपर नीचे हमें स्क्रॉल करने में फिर दिक्कत हो सकती है, तो इसे हम मिटा देते हैं। देखिए, लाइव सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लग सकता है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा, और मैं रिजोल्यूशन इसका हाई करूँगा, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से देखो और समझ सको। तो आप रोना मत कि भैया देखिए रिजोल्यूशन हाई कर दिया। खेसारी लाल का गाना सुनने में आप रिजोल्यूशन मतलब अपना MB मत खर्च कीजिए, ये जो वीडियो लेक्चर है इसको देखने में अपना MB खर्च कीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है कि 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी। 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात कितना था। देखिए, अनुपात आ गया तो काफ़ी मतलब आसान है, ये भी आसान है। यहाँ फिर लिखेंगे 13 ख सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, ठीक है। अतः आय बराबर
जेड माना, ठीक है, मान लिया कि आई बराबर जेड हो गया। अब कह रहा है कि 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात कितना था, ठीक है। अब देखिए पहले लाभ हम देख लेते हैं, पहले देखिए एक एक कंपनी का निकाल लेते हैं। अब ग्राफ से 1997 में एक्स कंपनी का लाभ जो है पुल्लिंग है, एक्स कंपनी का लाभ बराबर 1997 की बात करी जा रही है ना, तो एक्स कंपनी का लाभ कितना है आपका, एक्स जो है इससे डिनोट हो रहा है ना डॉट वाले से, तो ये हो गया आपका 45%। और वाई कंपनी का लाभ बराबर 35% हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही निकाला था, ठीक है। अब देखिए अब व्यय हमारा आय जो है यहाँ पे पता है जेड दोनों को बराबर है, अब व्यय का अनुपात निकालना है, तो एक्स कंपनी का 1997 में व्यय बराबर व्यय कितना हो जाएगा, व्यय सूत्र से क्या दिया हुआ है, लाभ बराबर आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100, ठीक है ना। लाभ कितना है, हम एक्स कंपनी का निकाल रहे हैं ना, तो एक्स कंपनी का 45%, तो यहाँ पे लिख देंगे 45%। आय चूंकि बराबर है दोनों का और हमने मान लिया है जेड, तो आय की जगह पर आप जेड लिख दीजिए। अब माइनस व्यय निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्यय, ठीक है, व्यय गुणा 100, ठीक है। अब इसको कैंचिया गुणा कर दीजिए, फिर 45 गुणे व्यय बट्टा ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस व्यय। ये मैं चाहता तो यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकता था, लेकिन मैं स्टेप वाइज आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 145, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 45 व्यय बट्टा 100, ठीक है, जेड माइनस व्यय। अब चूंकि दोनों राशियां जो समान राशियां होती हैं वो मतलब एक साइड में कर दिया जाता है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 व्यय बट्टा 100 प्लस व्यय, ये व्यय इधर आ जाएगा तो जेड बराबर इतना हो जाएगा। तो चाहे a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए लिखिए, दोनों में दोनों जो है बराबर होता है दोनों का, मतलब 3 + 4 = 7 और 4 + 3 = 7 ही होगा। दोनों केस में स्थान बदलने से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका 145 व्यय बट्टा 100। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें गुणा भागा आता हो, ठीक है। तो हमने निकाल लिया ये एक्स कंपनी की, किसका निकाल रहा था हमने, एक्स कंपनी की आय हमने निकाल ली, ठीक है। अब वाई कंपनी की आय सूत्र से लाभ बराबर आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100, ठीक है। तो इसका वाई का लाभ कितना था 35 था ना, 35, आय हमने जेड मान लिया, व्यय हमें फाइंड आउट करना है बट्टा व्यय गुणे 100। तो ये हो जाएगा ऐसे जैसे हमने सॉल्व किया था ना, तो ये हो जाएगा आपका z बराबर 100, ऐसे सॉल्व कर लेना 135 बट्टा 100 व्यय, ठीक है। अब हमने दोनों कंपनियों का हमने क्या निकाल लिया, दोनों कंपनी का हमने आय ही निकाला है ना अभी, तो हमें व्यय निकालना है, माफ़ कीजिएगा, इसका व्यय निकाल लो। इसका व्यय कैसे हो जाएगा, इसका व्यय बराबर हो जाएगा आपका 100 जेड बट्टा 145, और इसका व्यय बराबर हो जाएगा आपका 100 जेड बट्टा 135, ठीक है। अब दोनों कंपनियों के क्या निकालना है, व्यय का रेशियो निकालना है,
तो इसका क्या हो जाएगा आपका 100, मतलब कंपनी X बट्टा Y का व्यय निकालना है, तो 100Z बट्टा 145, नीचे हो जाएगा 100Z बट्टा 135, हो जाएगा 100Z बट्टा 145 और ये हो जाएगा 135 बट्टा 100Z। ये 100Z से 100Z कट गया, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 सते 35, 27:29 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब लिख देंगे अतः दोनों कंपनियों का 1997 में व्यय का अनुपात जो है 27:29 के बराबर होगा। ठीक है, आंसर हमारा सही है। अब दूसरा प्रश्न है, हाँ सही आंसर। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, अब इसे मिटा देते हैं, फिर लंबा प्रोसेस हो गया इसका, इसको मिटा देते हैं। बने रहिएगा, एनर्जी के साथ बने रहिएगा, आपको बोर नहीं होना है। थोड़ा सा ऑपरेशनल चीज़ें हैं, दिमाग का यूज करते रहिए। मिटाने उटाने में समय लग रहा है तो इसको जो है आप माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, लाइव चीज़ों में ऐसे ही होता है, जब हम लाइव सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन लाइव आके नहीं, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको थोड़ा सा समय जो है अपना अधिक मेरे साथ व्यतीत करना होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ें। देखिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि दोनों कंपनियों X और Y का वर्ष 2000 में आय का अनुपात जो है 3:4 रहा हो, तो वर्ष 2000 में व्यय का अनुपात क्या था? ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिए 13 नंबर प्रश्न ग, फिर वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे प्रश्नानुसार। वैसे आप लिख लेना, मैं अब स्टेप नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे लिखना है। समय लग जाएगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो आपको लगेगा कितना लेंदी है। प्रश्नानुसार X और Y कंपनी का, माफ कीजिएगा, 2000 में आय का अनुपात कितना है? 3:4 है। अतः आय X बराबर, X कंपनी का कितना हो जाएगा? मान लीजिए 3Z होगा। ये मैंने कल क्या बताया था कि रेशियो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है भागा का। अब 3:4 है तो इसमें कोई तो एक उभयनिष्ठ संख्या होगा, दोनों में ऊपर नीचे जो कट गया होगा, तो मान लेते हैं कोई भी उभयनिष्ठ संख्या जो है वो चर राशि है, तो हमने यहाँ पे Z मान लिया। और X इसलिए नहीं माना कि क्योंकि X कंपनी के बारे में लिख रहे हैं और वहाँ पे कैपिटल और स्मॉल एस में थोड़ा X में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है आपको, तो इसीलिए नहीं मतलब उसको कंसिडर किया हूँ, Z मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं, का खा गा Z L MNOP कुछ भी मान सकते हैं। Y का कितना हो जाएगा आपका? 4Z हो जाएगा। ठीक है, लाभ क्रमशः, लाभ बराबर कितना दिया? 2000 में लाभ X कंपनी का कितना हो जाएगा? ये 2000 में लाभ X कंपनी का दिया हुआ है, X बराबर 65% और Y का कितना दिया हुआ है? Y का दिया हुआ है 50%। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न? ये कह रहा है कि 2000 में उनके व्यय का अनुपात कितना था। तो आपको आय पता है, लाभ पता है, तो व्यय निकाल लोगे। 2000 में, सन 2000 में लिखना, 2000 में X कंपनी का व्यय, सूत्र से क्या लिखेंगे? X कंपनी का व्यय ये कितना हो जाएगा? 65 बराबर आय कितना है? 3Z माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे 65, व्यय यहाँ पे लिख दो और बट्टा 100 कर दो, ये हो जाएगा 3Z माइनस व्यय। तो 3Z बराबर कितना हो जाएगा? 165 व्यय बट्टा 100, और चूंकि व्यय निकालना है, यह व्यय बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 300Z बट्टा 100
65। ठीक है, इसी तरह आप फॉर्मुलेट करोगे वाई कंपनी के लिए। वाई कंपनी, बहुत लोगों की दिवाली और छठ अभी भी बाकी है, बीच बीच में पटाखे फोड़ते रहते हैं। वाई कंपनी का व्यय कितना हो जाएगा? आप सेम फॉर्मूला से आप प्लॉट करोगे तो वाई कंपनी का व्यय हो जाएगा आपका, ये 50% है ना, तो ये हो जाएगा आपका, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। मैं जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसी पे बैठा के सॉल्व कर देता हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ये कितना दिया हुआ है? 50%। तो यहाँ पे लिखेंगे 50। आई कितना दिया हुआ है? आई को हमने माना है 4z, तो 4z माइनस व्यय बटा व्यय गुणे 100। अब मैंने प्लॉट कर दिया। अब इसको आप करोगे ना तो व्यय बराबर आएगा आपका 400z बट्टा 150। ठीक है, अब चूंकि दोनों का रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे? 300z बट्टा 165, 400z बट्टा 150, ऐसे करोगे ना, तो ऐसे लिख दो प्रॉपर, लेकिन स्टेप वाइज लिखना। अतः दोनों के व्यय का रेशियो इतना होगा, तो 300z बट्टा ये हो जाएगा 165 गुने 150 बट्टा 400z। z खत्म, ये 0000 ख़त्म, ये 5 से काटो, 5 3 15, ये 30 बचे मतलब 150 हो जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 3 15, 5 3 15 ये हो जाएगा। ठीक है, और 3 11 33 ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 से काटो, 2 दूना 4 और 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा आपका 15:22 का रेशियो। इतना ही आंसर था ना गौ वाले का। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही आंसर है। अब देखिए, अब फिर चलते हैं घ नंबर प्रश्न पे। घ अंक कर लेना काफ़ी आसान है, अगर नहीं किए होगे माफ़ कीजिएगा, कुछ शैतान बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 8:34 पे पटाखे फोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब घ नंबर है, कह रहा है 1996 में एक्स और वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था। ठीक है, अब यहाँ पे व्यय कह रहा है कि बराबर था, और दोनों कंपनियों की कुल आय 1996 में जो है 342 करोड़ रुपए थी। तो 1996 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ जो है वह कितना था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो घ नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे घ सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था। ठीक है, तो अब व्यय बराबर मान लो, फिर यहाँ पे z माना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बचा हुआ है, अभी मिटाना। आप प्रोसेस जान लो। ठीक है, और कल से मैं देखता हूँ प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्यूशन, या आप जैसे कहोगे कि लाइव ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए तो लाइव ही कर दिया करूँगा। बेया जेड बराबर जेड मान लिया। ठीक है, प्रश्न और ग्राफ से 1996 में एक्स और वाई का लाभ बराबर, लाभ क्रमशः, ठीक है, एक्स और वाई का लाभ कितना है 1996 में? एक्स का है 40% और वाई का है 45%। ठीक है, क्रमशः 40% और 45%। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि दोनों का आय जो है वर्ष 1996 में 342 करोड़ रुपया थी। तो अब यहाँ पे एक्स का आय निकालेंगे, 1996 में एक्स का आय निकालेंगे, तो सूत्र से क्या लिख देंगे? आय, यहाँ लाभ कितना है? एक्स का लाभ 40% है, 40 बराबर आय माइनस व्यय, क्योंकि बराबर है तो यहाँ पे जेड मान लिया था,
जेड मान लिया था, गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40 जेड बट्टा 100 आई माइनस जेड। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 140 जेड बट्टा 100। ठीक है, ये x का आई हो जाएगा, इसको 1 नंबर मान लीजिए। फिर इसी तरह आप यदि इसका निकालने की कोशिश करोगे तो y का व्यय जो है यहाँ पे सॉरी y का आय बराबर हो जाएगा आपका, चूँकि 45% है, यहाँ पे था 40%, तो ऐसे आया, तो यहाँ पे 45% है, तो y का आय बराबर कितना हो जाएगा 145 जेड बट्टा 100। इसको 2 नंबर समीकरण मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 1996 में दोनों कंपनियों का कुल आय कितना था, 342 करोड़ रुपया। ठीक है, प्रश्न से 1996 में आय कंपनी x प्लस y बराबर कितना है 342 करोड़ रुपये। तो यहाँ पे लिख दोगे 342 करोड़ रुपये। तो यह दोनों को प्लॉट कर दो, तो मतलब कहने का मतलब 140 जेड बट्टा 100 प्लस 145 जेड बट्टा 100 बराबर 342 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा आपका 285 बट्टा 100 जेड बराबर 342 करोड़। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका 342 गुणे 100 बट्टा 285। अब 5 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, 5 उभयनिष्ठ है, ये हो जाएगा आपका 20 25 100। ये हो जाएगा आपका 5 से 5 पचे 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, 3 से कटेगा, 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा 19। 3 में 19 से मल्टीप्लाई करोगे 57, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12, और 19 छक कितना होता है 114। तो ये हो जाएगा आपका 120 करोड़ रुपये। अब चूंकि दोनों का क्या हमने देखा यहाँ पे क्या माना था कि दोनों का व्यय जो है जेड के बराबर है। व्यय क्या होता है सीपी के बराबर, मतलब सीपी के बराबर होता है ना, तो ऐसे आप निकाल लो। अब आपको व्यय पता चल गया दोनों कंपनियों का, चूंकि व्यय बराबर है तो 120 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो दोनों का लाभ कितना था कुल, मतलब 1996 की बात कर रही है कर रहा है प्रश्न। तो 1996 में एक्स का लाभ बराबर कितना हो जाएगा सीपी गुणे कितना था इसका, x का 40% था ना, ये हो जाएगा 40 बट्टा 100। तो ये हो जाएगा 12 चौका 48 करोड़। और फिर आपको y का लाभ हो जाएगा आपका 120 गुणे ये कितना था 45 बट्टा 100। ये हो गया, ये काटो, 2 पच्चे 10, 9 पच्चे 45, 2 छक 12, 9 छक 54। ठीक है, करोड़। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो चूंकि दोनों का सम पूछ रहा है लाभ, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 5 4 9 और 1 10, 102 करोड़ हो जाएगा कुल लाभ। अब इसको लिख देंगे। अतः 1996 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई का कुल लाभ जो है 102 करोड़ रुपये था। ठीक है, सही है हमारा आंसर। तो इसी तरह अंगन नंबर भी जो 5वां नंबर प्रश्न है सब पाठ है, उसको भी सॉल्व कर लेना। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ठीक है, ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो हो गया। यदि दिक्कत होगी तो मैं इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ऑलरेडी मैं सॉल्व करके प्रोवाइड कराऊं या जो है लाइव प्रोवाइड कराऊं। आप जैसे कहोगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा, उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सॉरी फॉर नॉइज़, यदि आपको डिस्टर्बेंस हुआ है, बाहर बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं फिर से, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।